हेलो स्टूडेंट्स एंड वेलकम टू द चैनल ऑफ केवी टीचर्स गिल्ड। तो बच्चों, आज इस वीडियो में हम लोग तीसरी क्लास हिंदी का जो पार्ट है आपका, जब मुझको सांप ने काटा, इसकी एक क्विज करने वाले हैं। पार्ट मैं आपको पढ़ा चुकी हूँ, इससे पहले 2 वीडियोस की आ चुकी है। एक में हमने पढ़ा था, एक में हमने एनसीईआरटी के क्वेश्चन आंसर्स किए थे। उम्मीद है दोनों वीडियोस आपने देख ली होगी, पार्ट आपको समझ में आ गया होगा। अब बारी है आपके टेस्ट की कि कितने अच्छे से आपने लेसन को समझा है। इसकी वर्कशीट नहीं आई है अभी तक। वैसे जनरली पहले वर्कशीट आती है, बाद में क्विज, लेकिन वो अब बाद में अपलोड होगी। पहले आपका टेस्ट लेते हैं हम लोग, क्योंकि पार्ट से एक्स्ट्रा कुछ वर्कशीट में होता भी नहीं है। तो चलिए शुरू करते हैं। नए हैं अगर आप चैनल पर, वीडियो के नीचे देखिए राइट साइड में रेड कलर से सब्सक्राइब लिखा होगा, उस पर टैप कर दीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, सो दैट नेक्स्ट टाइम कोई भी वीडियो आपकी क्लास की आए तो आप उसको मिस ना करें। ओके, कक्षा 3 पार्ट 12, जब मुझको सांप ने काटा। 2 पार्ट में इसको डिवाइड किया गया है। ये भाग 1 है, 10-10 क्वेश्चन है दोनों में। ऑल्दो मैं करा एक ही वीडियो में दूंगी, तो अभी आंसर नंबर 1 लिखेंगे आप। पहला क्वेश्चन देखिए क्या है। भाग 1 का पहला प्रश्न है, लेखक ने सांप को कहाँ रेंगते देखा? आपके विकल्प है, ए सड़क पर, बी नदी में, सी अहाते में। जो भी आपको लगता है कि सही उत्तर है अपनी कॉपी पे लिखिए। आंसर 1 पार्ट 1 लिख लीजिए, क्योंकि ये भाग 1 है। इसके बाद सेम आपके 1 2 3 4 10 क्वेश्चन पार्ट 2 में भी है। आपको लगता है ए सही है तो ए लिखिए वहाँ पर, बी लगता है बी लिखिए, सी लगता है सी लिख लीजिए। फिर मैं वीडियो के एंड में आपको बताऊंगी कि कौन सा आंसर आपका सही था, फिर आप चेक कर सकते हैं। ठीक है, चलिए। कहाँ रेंगते हुए देखा था लेखक ने सांप को? सबसे पहले सड़क पर, नदी में, या फिर अहाते में। अहाते बोलते हैं आंगन को। चलिए, उत्तर दे दिया होगा आपने। अगले प्रश्न पर आते हैं। आपका प्रश्न है, सांप कैसे चलता है? आपके ऑप्शंस हैं, ए अपने पैरों से, बी अपने हाथों से, या फिर सी रेंग कर। रेंगना इंग्लिश में इसे कहते हैं क्रॉल करना, क्रॉलिंग। रेंगना किसको कहते हैं? कई जानवर आप होते हैं जो अपनी बॉडी को ग्राउंड से सटा के और थोड़ा सा आगे की तरफ उसको बॉडी की मूवमेंट से चलते हैं। सांप कैसे चलता है? अपने हाथों से, पैरों से, या फिर रेंग कर। ठीक है, अगला प्रश्न है, सांप कहाँ छिप गया? आपके विकल्प है, ए घर में, बी नारियल के खोल में, सी खेत में। बच्चा सांप को देखता है, वो कहीं छिप जाता है, वो उसको फिर पकड़ के भी लाता है। बताइए कि कहाँ छिपा था सांप, घर में, नारियल के खोल में, या फिर खेत में? ठीक है, उत्तर दे दिया होगा आपने। अगला प्रश्न है, लेखक ने अपने अहाते में किसे पकड़ा? पकड़ा किसे था वो ये पूछ रहा है। आपके ऑप्शन हैं, बर को, सांप को, या फिर मोर को। बहुत आसान प्रश्न है। लेखक ने अपने अहाते में किसे पकड़ा था? बर को, बर ततैया को कहते हैं, सांप को, या फिर मोर को? ठीक है, अगले प्रश्न पर आते हैं। लेखक सांप को लेकर किसके पास दौड़ा? आपके ऑप्शंस हैं, ए नाना के पास, बी नानी के पास, या फिर सी बूढ़े आदमी के पास। सांप को लेकर लेखक किसके पास गया था? अपने नाना के, अपनी नानी के, या फिर बूढ़े आदमी के, दिखाने के लिए कि देखो मैंने क्या पकड़ा है। चलिए, अगला प्रश्न है, नन्हा सांप बाहर निकल आया और डैश हुआ, क्या करता हुआ? झाड़ी, पास की झाड़ी में गायब हो गया। गायब हो गया मतलब दिखाई नहीं दिया, फिर छिप गया होगा जरूर। तो बताइए क्या करता हुआ वो? भागता हुआ पास की झाड़ी में चला गया, दौड़ता हुआ चला गया, या फिर सी रेंगता हुआ चला गया? कौन सा शब्द इस्तेमाल हुआ है आपके पाठ में? नन्हा सांप क्योंकि छोटा सा ही था, तभी शायद से वो नारियल के खोल में भी आ गया। वो बाहर निकलता है और क्या करता हुआ? पास की झाड़ी में चला जाता है, भागता हुआ, दौड़ता हुआ, रेंगता हुआ। चलिए, उत्तर लिख दिया होगा आपने। अगला प्रश्न है, लेखक उसी दिन शाम को किसे पकड़ने की कोशिश कर रहा था? पकड़ नहीं पाया बल्कि उसने उसको काट लिया, तो वो कौन था? फिर से शाम को वो सांप को पकड़ने की कोशिश कर रहा था, किसी गाय को पकड़ने की कोशिश कर रहा था, या फिर किसी बर को पकड़ने की कोशिश कर रहा था? लेखक उसी दिन शाम को किसे पकड़ने की कोशिश कर रहा था? सांप, गाय, या फिर बर? ठीक है, अगले प्रश्न पर आते हैं। लेखक को किसने काट खाया? सांप ने, बर ने, या फिर मच्छर ने? पाठ में लेखक को किसने काटा था? सांप ने, बर ने, या फिर मच्छर ने? चलिए, ठीक है, उत्तर दे दिया होगा आपने। नवा प्रश्न है आपका। नानी ने सोचा कि मुझे खाली जगह ने काटा है। नानी ने क्या सोचा कि बच्चे को किसने काटा था? सांप ने,
बर ने या फिर मच्छर ने? काटा किसी और ने था, नानी ने कुछ और सोचा, तो नानी ने क्या सोचा आपको वो बताना है कि बच्चे को सांप ने काटा है, बर ने काटा है या फिर मच्छर ने काटा है। और ये आपका पार्ट 1 का आखिरी प्रश्न है। बर के काटने से कैसा निशान पड़ गया था? आपके ऑप्शंस हैं ये काला, काला, नीला या फिर लाल। बर ने जब बच्चे को काटा तो कैसा निशान पड़ गया था? काला, बी नीला या फिर सी लाल। ठीक है, अब पहले आपको पार्ट 1 के उत्तर मैं बता देती हूं, उसके बाद पार्ट 2 दोबारा इसी के साथ ही कंटिन्यूएशन में करेंगे। ठीक है, पहला प्रश्न जो था आपका, आंसर ओपन कर लीजिए, उसका आंसर है सी। दूसरे प्रश्न का उत्तर है सी। तीसरे प्रश्न का उत्तर है बी। चौथे प्रश्न का उत्तर है बी। पांचवें प्रश्न का उत्तर है बी। छठे प्रश्न का उत्तर है सी। सातवें प्रश्न का उत्तर है सी। आठवें प्रश्न का उत्तर है सी। आठवें प्रश्न का उत्तर था बी। 9वें प्रश्न का उत्तर है ए और 10वें प्रश्न का उत्तर है बी। ठीक है, तो 10 में से जितने मार्क्स आए हैं लिख लीजिए। अब हम पार्ट बी शुरू कर रहे हैं। चलिए भाग 2 शुरू करते हैं। अब भाग 2, पहला प्रश्न है आपका, नाना बाग और खाली जगह के खेतों को पार करके एक छोटी सी झोपड़ी के सामने जाकर रुके। बाग और किस चीज के खेत थे वहां पर? आपके ऑप्शंस हैं ए गेहूं के खेत, बी ज्वार के खेत, सी धान के खेत। नाना बहुत जल्दी में बच्चे को लेके जाते हैं तुरंत, तो रास्ते में कुछ बाग पड़ते हैं, एक छोटी सी झोपड़ी के सामने जाके वो रुकते हैं और कुछ खेत भी होते हैं। किस चीज़ के खेत थे वो? गेहूं के, ज्वार के या फिर धान के? ठीक है, अगला प्रश्न है, झोपड़ी से खाली जगह बाहर निकला। झोपड़ी से कौन बाहर निकला था? आपके ऑप्शंस हैं बूढ़ा आदमी, बी सांप या फिर सी शेर। झोपड़ी से, जो झोपड़ी के पास वो गए थे, वहां से कौन बाहर आया था? बूढ़ा आदमी, सांप या शेर? ठीक, अगले प्रश्न पर आते हैं, नाना लेखक को बूढ़े आदमी के पास क्यों लेकर गए? खेलने के लिए, विकल्प बी झाड़ फूंक कराने या फिर विकल्प सी मिलने के लिए। वो चाहते थे कि वो बूढ़े आदमी के साथ खेले, बूढ़ा आदमी उनकी झाड़ फूंक करे, या फिर वो उनसे मिलाने के लिए उनको लेके गए थे, छोटे बच्चे को, नाना। चौथा प्रश्न है, वह पीतल के बर्तन में क्या लाया? वह कौन, किसकी बात हो रही है यहाँ पर? बूढ़े आदमी की। तो जो बूढ़ा आदमी है वो पीतल के बर्तन में क्या लेकर आया था? आपके ऑप्शंस हैं ए खाना, बी अनाज या फिर सी पानी। बूढ़ा आदमी पीतल के बर्तन में क्या लाया था? खाना, अनाज या फिर पानी? चलिए, अगला प्रश्न है, बूढ़े आदमी ने बताया कि बच्चे को जहरीले किसने काटा है? बूढ़े आदमी ने क्या कहा? काटा उसको किसी और ने था, लेकिन उसने किसका नाम लिया? बूढ़े आदमी ने कहा कि उसे जहरीले बर ने काटा है, जहरीले जानवर ने काटा है या फिर जहरीले सांप ने काटा है? ए, बी या सी? उत्तर दे दिया होगा आपने। अगला प्रश्न है, सब लोगों ने बूढ़े आदमी को उसके इलाज के लिए बहुत बहुत क्या दिया? बहुत बहुत आशीर्वाद दिया, बहुत बहुत धन्यवाद दिया या फिर बहुत बहुत पैसा दिया? सभी लोगों ने बूढ़े आदमी को उसके इलाज के लिए क्या दिया? आशीर्वाद, धन्यवाद या फिर पैसा? अगले प्रश्न पर आते हैं, सांप का पर्यायवाची नहीं है, इनमें से क्या सांप का पर्यायवाची नहीं है? नाग, विषधर, सर्प या फिर डी अजगर? इनमें 3 तो सांप के पर्यायवाची है, लेकिन एक सांप का एक प्रकार है, उसको आप सांप नहीं कह सकते, तो वो कौन है? नाग, विषधर, विष बोलते हैं जहर को, विषधर जो जहरीला हो, सर्प या फिर अजगर? ठीक है, और इनको आप याद भी कर लीजिएगा, एग्जाम में आपसे हो सकता है सांप के पर्यायवाची पूछ लिया जाए। अगला प्रश्न है, नीचे लिखे शब्दों में से एक शब्द बिल्कुल अलग है, वह शब्द बताओ। मक्खी, मच्छर, चूहा, कबूतर। बताइए, कुछ 3 जो है उसमें कुछ ना कुछ सिमिलैरिटी है, कोई काम है जो वो तीनों कर सकते हैं, लेकिन एक ऐसा है जो कि उन सबसे अलग है, वो कौन है? ठीक है, उत्तर दे दिया होगा आपने।
9वां प्रश्न फिर से वही है, इनमें से कौन है जो अलग है। आपके ऑप्शंस हैं ए भौंकना, बी रंभाना जैसे गाय रंभाती है, सी मिमियाना, डी रेंगना। ए, बी, सी या डी कौन सा इनमें से चारों में से कौन सा शब्द बाकियों से अलग है। हिंट दे दूं, 3 इसमें बोली के प्रकार है और 1 नहीं है, वो पहचानना है आपको। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। 20वां प्रश्न है, बूढ़े ने दवा का असर कम न हो इसके लिए क्या करने से मना किया। बूढ़ा कहता है ना ये मत करना नहीं तो दवा का असर कम हो जाएगा, तो उसने क्या कहा, उसने किस चीज़ से मना किया, बोलने से कि बोलना मत, सोने से कि सोना मत, या फिर खाने से कि अभी कुछ खाना मत। बूढ़े ने क्या करने से मना किया जिससे कि दवा का असर कम ना हो, बोलना, सोना या फिर खाना, ए, बी या फिर सी। चलिए उत्तर दे दिया होगा आपने। अगला प्रश्न है, बूढ़ा किस बर्तन में पानी लाया। आपके ऑप्शंस हैं ए पीतल के बर्तन में, बी चांदी के बर्तन में, या फिर सी तांबे के बर्तन में। बूढ़ा किसी बर्तन में पानी लेके आता है, फिर तंत्र मंत्र करता है, उसकी उंगली धोता है, पानी पिलाता भी है उसको, तो वो बर्तन किस चीज़ का था। आपके विकल्प है ए पीतल का, बी चांदी का, या फिर सी तांबे का। ठीक है, उत्तर कर दिया होगा आपने। अगला प्रश्न है, लेखक को किसने कसकर पकड़ रखा था। कसकर पकड़ रखा था और जैसे ही वो कुछ बोलता था उसको चुप करा दिया जाता था। यही कारण है कि लेखक बता नहीं पाया कि उसको बर ने काटा है। तो बताइए वो कौन था। बूढ़े ने उसे कस के पकड़ा हुआ था, नाना ने कस के पकड़ रखा था, या फिर नानी ने। लेखक जो कि एक छोटा सा बच्चा था उस समय, उसको किसने कसकर पकड़ा हुआ था, बूढ़े ने, नाना ने, या फिर नानी ने। ठीक है, ये है आपके सारे प्रश्न, ये 22 प्रश्न हो गए हैं। चलिए अब आपको सब, एक्चुअली ये 20वां नहीं, ये 10वां प्रश्न है क्योंकि पार्ट 1 और 2 था। ये 11वां प्रश्न है और ये आपका 12वां प्रश्न है। ठीक है, अब सारे 12 के 12 प्रश्न के उत्तर आपको बता देते हैं। पहले प्रश्न का उत्तर है सी, दूसरे प्रश्न का उत्तर है ए, तीसरे प्रश्न का उत्तर है बी, चौथे प्रश्न का उत्तर है सी, पांचवें प्रश्न का उत्तर है सी, छठे प्रश्न का उत्तर है बी, सातवें प्रश्न का उत्तर है डी, आठवें प्रश्न का उत्तर है सी, नवें प्रश्न का उत्तर है डी, 10वें प्रश्न का उत्तर है ए, जिसको 20 लिख दिया था मैंने, 11वें प्रश्न का उत्तर है ए और 12वें प्रश्न का उत्तर है बी। तो 10 उसके और 12 आपके पार्ट सेकंड में है। ये टोटल 22 प्रश्न होते हैं ऐसे आपके। 22 में से जितने भी आपके मार्क्स आए हैं कमेंट सेक्शन में आप अपने नाम के साथ अपने नंबर लिख दीजिए। उम्मीद है फुल मार्क्स आपके आए होंगे, पार्ट को आपने अच्छे से पढ़ा होगा और बहुत बहुत धन्यवाद आपका। कोई भी प्रश्न अगर गलत है तो वीडियो में बैक जाके एक बार चेक ज़रूर कर लीजिए कि उसका सही आंसर क्या था। आपको लगता है आपने कुछ अच्छा सीखा है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड अगली वीडियो आने का इंतज़ार करिए।